विशाल जब टीना को धमकी देकर गया तो टीना उसके पास रखी हुई पेन ड्राइव्स के बारे में सोचकर रिलैक्स हो गई। टीना भी कल का इंतजार करते हुए कुछ सोच रही थी। तभी अचानक से उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ और किसी ने पूछा, मे आई कम इन? टीना यह आवाज सुन दंग रह गई, क्योंकि उसके लिए यह आवाज जानी पहचानी नहीं थी। वह सोचते हुए बोली, यस। अंदर आते ही उस शख्स ने टीना की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। टीना ने भी अपनी जगह से उठते हुए उस इंसान से हाथ मिला दिया। टीना हैरानी में पूछी, मिस्टर रायजादा, आप इस वक्त यहां? क्या मीशा इसके बारे में जानती है? दरअसल टीना से मिलने मिस्टर रायजादा का बेटा समय आया था। टीना समय से आज दूसरी बार मुलाकात कर रही थी। मीशा और समय के शादी में भी वह कोई बहाना बनाकर नहीं गई थी। उसे डर था कहीं उलझे रिश्ते और ना उलझ जाए। समय उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने ही वाला था, तभी टीना ने उसे अपने केबिन की दूसरी तरफ रखे काउच के पास ले गई और खुद उसके सामने बैठते हुए कहा, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या, जो आप खुद मुझसे मिलने आ गए? समय टीना के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसने सुना ही नहीं कि टीना ने क्या बोला। टीना समय को अपनी ओर ऐसे देखता देख अनकंफर्टेबल हो गई और तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। टीना को ऐसे करता देख समय अपने सिर को झुका लिया और बिना अपनी आंखें टीना से मिलाए ही बोला, आई एम सॉरी, जानता हूं यह सब गलत है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता। टीना फिर से अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, इट्स ओके, योर अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। बोलिए, कैसे आना हुआ? समय अब टीना के करीब सरकते हुए धीमी आवाज में कहा, मीशा और बाकी के घर वाले आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपको सिर्फ आघा करने आया था, वो भी अपने पापा से मिलने के बहाना करके। टीना हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आपसे भी अच्छी तरह से जानती हूं अपने परिवार वालों को। पहले उन लोगों ने गलती की तो इसका मतलब यह नहीं कि मीशा दी ऐसा कुछ करेंगी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। ज्यादा मत सोचिए, वापस जाए। यह सब कहते हुए टीना अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी। वह देख समय को बुरा लगा। तभी टीना ने अपना मोबाइल उसकी तरफ कर दी। समय बिना मोबाइल लिए टीना से कुछ कहने ही वाला होता है। तभी टीना ने अपने होठों पर एक उंगली रख दूसरे हाथ से अपने मोबाइल की तरफ देखने का इशारा किया। समय बिना बोले ही टीना के मोबाइल स्क्रीन पर लिखा पढ़कर हैरान हो गया। उस पर लिखा था, वी आर अंडर सर्वेलेंस। पता नहीं कौन कौन सुन सकता है, इसीलिए अभी यहां से चले जाएं, 1 हफ्ते बाद मिलने आ जाना। समय ने मोबाइल नीचे रख दिया और टीना की तरफ बढ़कर अचानक से उसे गले लगा लिया। उसने कहा, आई लव यू सो मच, आपके बिना नहीं रह सकता। अगर हो सके तो आज भी आप मेरे पास आ सकते हो। मीशा को बेझिझक डाइवोर्स दे दूंगा। टीना ऐसे ही बुद्ध बनकर खड़ी होकर समय की बातें असमंजस में सुन रही थी, क्योंकि उसने अभी उसे बताया कि कोई उन लोगों को सुन रहा है, फिर भी उस आदमी ने यह हरकत कर दी। टीना अभी भी यही सब सोच रही थी। तभी समय ऐसे ही गले लगकर धीमी आवाज में टीना से कहा, आपकी बातें सुनकर ऐसे ही निकल जाता तो उन्हें शक होता, इसीलिए वह सब कह दिया। बुरा मत मानना। यह कह समय दूर होकर एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ आंख मार देता है तो टीना को भी शरारत सूझती है और वह झटके से समय का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, मेरे दी को धोखा मत देना। मैं भी तुमसे बिछड़ने के बाद अकेली पड़ गई हूं। हर रोज तुम्हें याद कर आहें भरती हूं। अगले जन्म में हम जरूर एक दूसरे की बनकर रहेंगे। यह कह टीना ने बिना आवाज करते हुए हंसकर उसे आंख मार दिया। एक्चुअल में टीना को उन लोगों को ऐसे बुद्धू बनाने में काफी मजा आ रहा था और उसमें समय उसका साथ दे रहा था। बहुत दिनों बाद टीना को ऐसे हंसता देख समय भी खुश हो गया। समय फिर से उसके कान के पास आकर बोला, बहुत ही ज्यादा फिल्मी हो गया। हमें तो पता नहीं था कि आप में ये हुनर भी है। वेरी इंप्रेसिव। समय टीना से दूर होते हुए बोला, पता नहीं कब तक मैं इस दिल को समझा पाऊंगा, लेकिन एक वादा करो, मेरी दोस्त बनकर रहोगी ना? टीना अब रोते हुए बोली, अब आप जाइए यहां से, आप कभी अपना शक्ल मत दिखाना। समय टीना के केबिन से बाहर निकल गया। मायरा बाहर बैठे ही किसी को मैसेज भेजकर समय के आने जाने की जानकारी दे रही थी। टीना समय के साथ हुई इस थोड़ी सी बातचीत के दौरान जरा सा रिलैक्स हो चुकी थी।
अगले दिन सुबह ही विशाल मीडिया वालों को टीजी ऑफिस में आने का आमंत्रण दे दिया और साथ ही साथ ये न्यूज भी दे दी कि वह टीजी के सीईओ को डाइवोर्स देकर मशहूर अदाकारा कियारा खन्ना से शादी करने वाला है। जल्द ही मीडिया वाले टीजी ऑफिस के गेट पर पहुंचकर विशाल के आने का इंतजार करने लगे। स्टाफ ने मीडिया वालों को अंदर घुसने नहीं दिया क्योंकि उनके पास उनके बॉस की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। कुछ देर बाद विशाल और कियारा एक शानदार कार में से ऑफिस के सामने उतर गए। उन लोगों को देखते ही मीडिया वालों ने उनके सामने आते हुए अपने सवाल दागना शुरू कर दिए। एक आदमी ने पूछा, सुना है कि आप टीजी के सीईओ मिस रायचंद को डाइवोर्स देने वाले हो, क्या यह सच है? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे आदमी ने पूछा, सुना है कि आप किसी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मिस्टर रायचंद ने आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स के साथ साथ अपनी पोती का भी हाथ आपके हाथ में रखा, फिर भी आप इस बात का लिहाज ना करते हुए आज मिस रायचंद को डाइवोर्स देने वाले हो। विशाल उस आदमी को गुस्से में देखा। कुछ जवाब देने ही वाला होता है, तभी कियारा उसका चेहरा खुद की तरफ करते हुए बिना होंठ हिलाए धीमी आवाज में बोली, चुप रहो, बाद में उसे देख लेंगे। विशाल बिना कुछ बोले उस रिपोर्टर की तरफ देख सिर्फ मुस्कुराया। एक महिला रिपोर्टर ने पूछा, सुना है मिस रायचंद शादी के 3 साल बाद भी मां नहीं बन पाई, क्या इसी बात पर गुस्सा होकर आप उन्हें डाइवोर्स दे रहे हैं? विशाल कियारा का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप लोग मेरी बात मानकर यहां तक आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। चलिए अंदर ऑडिटोरियम में बैठकर बात करते हैं। यह कह विशाल कियारा के साथ अंदर चला गया। विशाल के कहने पर सिक्योरिटी वालों ने मीडिया वालों को अंदर आने दिया। मीडिया वाले भी फर्स्ट फ्लोर पर बने ऑडिटोरियम की तरफ चले गए। विशाल रिसेप्शनिस्ट के पास गया और मीडिया वालों के लिए कुछ ड्रिंक्स का प्रबंध करने के लिए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ कहा। विशाल और कियारा अब दोनों ही ऑडिटोरियम में एंटर होकर स्टेज पर रखे चेयर्स पर बैठ गए। मीडिया वाले उन्हें देख विशाल से फिर से कोई सवाल जवाब करने ही वाले थे, तभी विशाल ने सब की तरफ देख बोला, मैं पहले अपनी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर राउंड शुरू करेंगे। आगे कहा, जैसे कि सब लोग जानते हैं, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। पढ़ाई करने के बाद बहुत सारी कंपनीज में धक्के खाए। उसी बीच मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। उनके बाद मैं अनाथ हो गया। इस कंपनी में मैं पूज्य मिस्टर रायचंद जी का असिस्टेंट बना। उन्हें मैं उनकी निजी कामों में भी असिस्ट करता था। इसी बीच हम दोनों का रिश्ता दादा पोते जैसा हो गया। 1 साल बाद मिस रायचंद अपनी पढ़ाई खत्म कर वापस आ गई। पहली नजर में ही वह मुझे बहुत पसंद आई। फिर भी मैं अपना औकात नहीं भूला। दादाजी ने यह नोटिस करते हुए एक दिन मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखे। मैं पहले तो हैरान हो गया और बहुत बार मना भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी कसम दिलवाई और मिस रायचंद से शादी करने के लिए मेरे सामने जिद करने लगे। आखिर में मैं उनके सामने हार गया और मिस रायचंद से शादी कर ली। शादी के बाद मिस रायचंद ने मुझे दूर रखा। मुझे लगा वो खुद को इस रिश्ते में ढालने तैयार कर रही हैं, लेकिन नहीं। दिन महीने हुए, महीने साल, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई सुधार नहीं आया। इसी बीच दादाजी का देहांत हो गया और उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया कि मैं कभी मिस रायचंद को अकेले ना छोड़ूं। एक दिन मुझे पता चला कि मिस रायचंद किसी और से प्यार करती है। मैंने दिल पर पत्थर रख उन दोनों को मिलाने के लिए तैयार हो गया। उसी बात को पूछने मैं उस दिन कंपनी पहुंचा तो देखा कि मिस रायचंद और उनकी सेक्रेटरी मिस मायरा उन्हीं के केबिन में इंटीमेट होते हुए दिखाई दिए। तभी मुझे पता चला मिस रायचंद लेस्बियन है और इसी वजह से उसे मुझ में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उसके बाद ही मैंने डाइवोर्स के बारे में सोचा। मिस खन्ना हमारे ही एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़ी हुई है। मेरा इनसे किसी प्रोजेक्ट के दौरान मुलाकात हुआ और हम दोनों के बीच प्यार हो गया। अब इस डाइवोर्स के बाद हम दोनों शादी करेंगे। जब विशाल यह कहानी सुना रहा था तो सारे मीडिया वाले चुप होकर उसकी बकवास सुन रहे थे। विशाल असमंजस में मीडिया वालों को देखा और मन में सोचा, ये लोग मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हैं? क्या टीना ने इन लोगों को पैसे खिलाया?
असल बात तो यह थी कि टीना ने किसी मीडिया वालों को कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने तो फैसला उन जर्नलिस्ट्स के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि उन लोगों में कोई तो अक्लमंद इंसान होगा जो विशाल को अपनी ही मेडिसिन का स्वाद चखाएगा। अगले पल यही हुआ। उन सब में से एक अधेड़ उम्र का रिपोर्टर उठकर बोला, मिस्टर सिंह, आपके इस कहानी में कुछ गलतियां हैं, या यूं कहे कि कुछ चीजें बिना लॉजिक के हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन सब की तरफ से पूछ लूं। विशाल अपनी जगह पर ही थोड़ा सामने झुकते हुए हां कहा। उस रिपोर्टर ने पूछा, पहला सवाल, स्वर्गीय रायचंद जी, शादी के लिए आपको ही प्रेशराइज क्यों किया? उन्होंने एक बार भी मिस रायचंद को मनाने की या खुद का कसम उन्हें क्यों नहीं दिलाया? विशाल थोड़ा अटकते हुए बोला, शायद उन्हें पहले से ही पता हो कि उनकी पोती लेस्बियन हो, इसीलिए उन्होंने मुझे टारगेट किया हो। उसी रिपोर्टर ने पूछा, आपने कहा आपने मिस रायचंद और उनके असिस्टेंट को इंटीमेट होते हुए देखा, राइट? हां, हम सबको पता है लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतनी भी आगे नहीं बढ़ी कि वह ऐसी इंटीमेसी बिना दरवाजा बंद किए करेंगी। क्या आपके पास इन सब चीजों का कोई प्रूफ है? विशाल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बुरी तरह से चिढ़ गया, लेकिन बिना चिल्लाए शांत आवाज में कहा, हां, मेरे पास प्रूफ है। उसी केबिन का सीसीटीवी फुटेज। जो औरत अपनी मर्यादा भूल चुकी हो, उसे दरवाजा बंद करने का होश कहां रहता है? रिपोर्टर ने फिर पूछा, आपको कब पता चला कि मिस रायचंद लेस्बियन है? मान लिया कि उनके दादाजी के मरने के बाद आपको पता चला, तो उसके बाद अब तक आप क्या कर रहे थे? आप अगर अभी उन्हें डाइवोर्स देते हैं, तो क्या आप इस कंपनी के शेयर्स जो आपको दहेज में मिले थे, वह सब मिस रायचंद को वापस कर देंगे, या उसके साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी में से भी उन्हें हिस्सा देंगे? विशाल शेयर्स को वापस देने वाली बात सुन बौखला गया था, क्योंकि उसने इस बारे में सोचा नहीं था। उसे बुरी तरह से पसीने आ रहे थे। विशाल बात को पलटने के लिए कहा, मेरे पास प्रॉपर्टी कहां है जो मैं उसे देता? ये सुन सारे रिपोर्टर्स हंसने लगे। तभी एक महिला रिपोर्टर ने विशाल पर तंज कसते हुए कहा, या तो आप भुलक्कड़ हैं या फिर आप हम लोगों को बेवकूफ समझ लिया है। हम लोग किसी भी इंसान को इंटरव्यू करने से पहले अच्छे से होमवर्क कर लेते हैं, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जाते। विशाल का मुंह यह सुन उतर गया था। फिर से उसी रिपोर्टर ने कियारा की तरफ देख बोली, मिस खन्ना, आप कितने समय से मिस्टर सिंह को जानते हैं? इसका जवाब कियारा देती, इससे पहले विशाल ने उसके हाथ को दबाकर रिपोर्टर से कहा, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड खत्म हो गया। अब बारी है प्रूफ्स की, जिन्हें देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं उठेगा। विशाल ने अपने पॉकेट से पेन ड्राइव निकाला और ऑपरेटर की तरफ बढ़ा दिया। अब रिपोर्टर्स के सामने वाले स्क्रीन पर टीना और मायरा एक दूसरे को हग कर रहे थे और एक दूसरे की हाथ पकड़ कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद दूसरा वीडियो प्ले हुआ, जिसमें टीना ब्लैक साड़ी में एक होटल रूम में किसी का इंतजार कर रही थी। तभी कोई दूसरी लड़की कमरे में आ गई और देखते ही देखते दोनों इंटीमेट हो गए। यह देख सारे महिला रिपोर्टर्स अपने गर्दन झुका लिए। वीडियोस प्ले होने से पहले लाइट्स ऑफ हुए थे। अब वीडियोस बंद होते ही लाइट्स ऑन हो गए। एक रिपोर्टर ने विशाल से पूछा, आपने कहा पहला वीडियो मिस रायचंद के केबिन का है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी पता होगा कि यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने पहले ही इस फुटेज को डिलीट क्यों नहीं किया? या शायद उन्हें पता नहीं कि उस केबिन में कोई कैमरा लगा हुआ है? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा। दूसरे वीडियो में पहले मिस रायचंद का चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन वॉशरूम से आने के बाद से मिस रायचंद का चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं मिस्टर सिंह? वहां एक भी रिपोर्टर टीना के खिलाफ न्यूज नहीं बोल रहा था, बल्कि सारे विशाल के पीछे अपनी सवालों की झड़ी पकड़े हुए उससे लॉजिक पूछ रहे थे। यह सुन कियारा को गुस्सा आया और झल्लाते हुए बिना सोचे बोली, तुम लोग अपना लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चंस टीना के सामने रखो ना, हम लोग सिर्फ उसे जलील होते देखना चाहते हैं। यह सुन सारे रिपोर्टर्स हक्के बक्के रह गए। वहीं कियारा खुद की बात सुन अपने दांतों तले जीभ दबा ली। विशाल रिपोर्टर्स के सामने हंसते हुए कियारा के सिर पर हल्का सा छपत लगाते हुए कहा,
आप लोगों के सवालों से इरिटेट होकर बिना सोचे समझे बोल पड़ी। एक रिपोर्टर आगे आते हुए पूछा, तो आप बताइए कि आप 3 साल बाद यह सब सबके सामने लाकर क्या प्रूव करना चाहते हो? इतने सालों तक बिना डाइवोर्स दिए कैसे रह रहे थे एक ही छत के नीचे? विशाल अब कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। एसी के कमरे में भी उसके पसीने छूट रहे थे। तभी एक धम्मदार आवाज उस कमरे में गूंजी। वह किसकी आवाज थी? इन सब में विशाल ने मायरा का भी नाम लिया था। क्या मायरा उसका साथ छोड़ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए